देश के किसानों की आय दो गुना करने का लक्ष्य। जो वादा किया तो निभाना पड़ेगा। एमएसपी पर कानून बनाना पड़ेगा। मोर्चा अभी जारी है। जो एमएसपी गारंटी कानून है, C2 50% के अनुसार फसलों के दाम है, किसान मजदूर का कर्ज और अन्य किसान फिर से 13 फरवरी से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी किसान आंदोलन में जान माल का नुकसान उठा चुका है। आखिर ये किसान है कौन? है तो इस देश के ही ना। देश में पहले भी नारा लगाया जा चुका है, जय जवान जय किसान। तो फिर किसानों के लिए ऐसा बंदोबस्त क्यों? देश के किसानों के लिए ऐसा बंदोबस्त क्यों किया जा रहा है? आखिर क्या मांग है किसानों की? एमएसपी को लेकर सरकार अपना वादा पूरा क्यों नहीं कर रही? आखिर क्या है एमएसपी? आइए जानते हैं। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारत में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। ये सरकारी योजना है जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। एमएसपी का मतलब होता है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जाएगा ताकि उन्हें उनके फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य मिल सके। हर खरीफ और रबी फसल के लिए सरकार द्वारा एक फिक्स्ड मूल्य तय किया जाता है जो कि किसानों को उनके फसल के लिए प्राप्त होने वाले मूल्य का न्यूनतम स्तर होता है। अगर मंडी में फसल का रेट इस न्यूनतम मूल्य से कम होता है तो फसल को सरकार द्वारा इस न्यूनतम मूल्य पर खरीद लिया जाता है। इससे किसानों को अपने फसल का न्यूनतम मूल्य मिलता है और उन्हें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलती है। एमएसपी का उद्देश्य ये है कि किसान अपने फसल को बेचने में नुकसान न करे और उन्हें सही मूल्य मिल सके, उनकी जीविका में सुधार हो सके। ये भारत सरकार की तरफ से एक प्रकार का सपोर्ट सिस्टम है जिससे किसानों की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारा जा सके। किसान एमएसपी की मांग कई कारणों से कर रहे हैं। सबसे पहला है आय सुरक्षा। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी सुरक्षा चाहते हैं ताकि उनकी पैदावार के लिए न्यूनतम आय हो। ये उन्हें उत्पादन के खर्च को कवर करने और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। दूसरा, उचित कंपनसेशन। एमएसपी पर कानून होने से किसान उचित मूल्य का अधिकार करते हैं अपनी फसल के लिए। ये उन्हें व्यापारी माध्यम से या बाजार के उतार चढ़ाव से बचाते हैं। बाजार मूल्य की उतार चढ़ाव से सुरक्षा। किसान बाजार मूल्य के उतार चढ़ाव के प्रति असर के लिए प्रभावित होते हैं। एमएसपी पर कानून उन्हें सुरक्षित करता है ताकि चाहे बाजार मूल्य जैसे भी हो, किसान को न्यूनतम मूल्य मिले। जोखिम संवेदना। कृषि में अनियमित मौसम, कीट पतंगे और रोग आदि से जोखिम होता है। एमएसपी पर कानून थोड़ा सहायता प्रदान करके किसान को इस जोखिम से बचाता है और उन्हें न्यूनतम लाभ प्रदान करता है। कर्ज कम करना। कई किसान खेती के लिए ऋण लेते हैं। एमएसपी का कानून उन्हें ऋण चुकाने और कर्ज प्रबंधन में मदद करता है जिससे वित्तीय दबाव कम हो। सरकारी सहायता। किसान एमएसपी पर कानून मांगते हैं ताकि सरकार उन्हें सहायता प्रदान करे। यह सरकार की कृषि समुदाय के प्रति समर्पण की दिशा में भरोसा बनाए रखने का एक तरीका है। कृषि उत्पादन के लिए उचित मूल्य प्रदान करना किसान समुदाय के सामाजिक कल्याण में योगदान करता है। ये कृषि क्षेत्र को सस्टेनेबल और आर्थिक रूप से सक्रिय बनाए रखने में मदद करता है। किसान एमएसपी के लिए कानून की मांग उनके आर्थिक स्थिरता, उचित मूल्य और कृषि में एक समर्थक फ्रेमवर्क की जरूरत से जुड़ी होती है। लेकिन सवाल आज भी वही है और मांग भी। क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? क्या एमएसपी पर कानून बना? क्या देश में फिर से कंपनी का राज आने वाला है? तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे आपकी राय जानना चाहता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर सरकार इस दिशा में काम कब करेगी? धन्यवाद।